श्री गोपाल जी केशव साहब सामान्य मंच ऐसा भाषण बताया भी नहीं है, तो कुछ ही समय में हमारे आएंगे। और इस आयोजन को करने के लिए हमारी आयोजन कमेटी, जिसमें विशेष तौर से कालूराम जी फौजी, रमेश जी राठौर साहब तथा अन्य यहाँ के स्थानीय हमारे साथी केसावत जी, प्रत्येक से इतने भव्य आयोजन को बनाने के लिए जिन्होंने रात दिन मेहनत की है, उन सभी को मैं बीकानेर समाज तथा पूरे राजस्थान की गाड़ीवार जनता की ओर से धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि इन्होंने कड़ी मेहनत के साथ ऐसा भव्य आयोजन किया है। कुछ भ्रांतियाँ भी हुई है, लेकिन जब काम करते हैं तो उसमें गलतियाँ रहती भी है। उसके लिए हमें किसी भी तरह की गिला शिकवा नहीं रखनी चाहिए। काम करने से गलतियाँ होती है तो उसको निश्चित रूप से हम सुधारेंगे। मेरी बात प्रारंभ करने से पहले मैं इस वीर भूमि को नमन करता हूँ तथा प्रातः स्मरणीय देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल जी नेहरू, माणिक्यलाल जी वर्मा तथा उस समय के तत्कालीन हमारे समाज के सामाजिक कार्यकर्ताओं को मैं नमन करता हूँ। और बार बार ये अनाउंस किया जा रहा है कि हमारे जो इस कार्यक्रम में आए हैं दूर दराज से, वो सभी से मैं बार निवेदन करता हूँ कि कृपया यहाँ मंच पर आए और हमारी बात सुने। सबसे पहले मैं एक जोरदार नारा लगाऊंगा ताकि सभी को पता चले कि कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है। भारत माता की, भारत माता की, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप। साथियों, जैसा कि समय की मर्यादा है और सभी साथी जो दूर दराज से है उनको सभी को बोलने के लिए समय दिया जाएगा। आप सभी इतने दूर दराज से आए हैं, माननीय केशव से मैं निवेदन करूँगा कि मैं बहुत ही मेरी सारूप से बात करूँगा और मैं किसी भी इतिहास को डालने की बात नहीं करूँगा, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इतिहास पर काफ़ी बात डाली है। लेकिन आज़ादी के बाद जो अब तक हम पीड़ा भुगत रहे हैं, उस पीड़ा में मैं किसी रूप से बात करूँगा, चाहे मुझे 2 मिनट का समय दे देना। मैं बिल्कुल सीधे सीधे हमारी जो मूलभूत आवश्यक समुदाय हैं उन पर मैं विचार करूँगा, उस पर वो मैं आपके सामने रखूँगा बात। और उसके लिए हमने ज्ञापन भी तैयार किया है, वो ज्ञापन भी मैं दे के आपको जाऊँगा और आशा करता हूँ कि उस ज्ञापन पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। और हम ये भी अपेक्षा रखते हैं भाई कानू साहब से और केशव से कि हमारा ये तो ज्ञापन प्रॉपर जगह जाना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री के पास पहुंचना चाहिए। हमारा जो पहला इसमें बिंदु है समाज का, आज़ादी के बाद कई योजनाएं बनी है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उसका पूर्ण रूप से हमें फ़ायदा नहीं मिल रहा है। ऐसी उसमें अड़चने हैं, ऐसी औपचारिकताएँ हैं, कोई भी उसको पूरा नहीं कर सकता। आवास के लिए मैं आपको कहना चाहूँगा, पहला हमारा जो काम, हमारा बिंदु है वो आवास। आवास के लिए जो योजनाएं बनाई गई है उसका निश्चित रूप से किसी भी को पूरा फायदा नहीं मिल रहा है। इसलिए नहीं मिल रहा है कि उसकी जो औपचारिकताएँ हैं वो हम पूरी कर ही नहीं सकते। पहला, जैसे हमारे साथी जगदीश जी ने बताया कि जाति प्रमाण पत्र बिना जाति उसमें हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो आवास के लिए जो हमारी योजनाएं बन रही है उस योजनाओं को एक प्रोजेक्ट के रूप में लिया जाए, एक योजना के रूप में लिया जाए, कार्यक्रम के रूप में लिया जाए और संबंधित डिपार्टमेंट को पाबंद किया जाए। 23 वित्तीय वर्ष में राजस्थान के किन किन जिलों से कितने गाड़ीवारों को बसाया गया, तब जा करके आवास की सुविधा जो मिल रही है। आवास जो इसके लिए बिल्कुल नीडी है, जिसको इस चीज़ की आवश्यकता है उसके तक पहुँचे तो इसको प्रोजेक्ट के रूप में लिया जाना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र के लिए जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है
वो ये है कि जब हम प्रशासन के पास जाते हैं तो सीधा से एक जवाब मिलता है। मैं सोचता हूँ केवल बीकानेर संभाग की बात नहीं है, ये पूरे राजस्थान की बात है। प्रशासन द्वारा ये तर्क दिया जाता है कि आप गाड़ियाँ लोहार नहीं हो। क्यों नहीं हो गाड़ियाँ लोहार? कि आपके पास में बैलगाड़ा नहीं है। हम सरकार से अपेक्षा करते हैं, सरकार से हम ये चाहते हैं, सरकार से हमारा ये निवेदन है, सरकार से हमारी आर्दास है, ये हमारी दरख्वास्त है कि प्रशासन को निर्देशित करे कि जो हमारे जिला स्तर के, ब्लॉक स्तर के, डिवीजन स्तर के जो हमारे सामाजिक संगठन बने हुए हैं और जो पंजीकृत है उनको अधिकृत किया जाए कि जो संगठन उस व्यक्ति का, उस गाड़िया लोहार समाज के सदस्य का प्रमाणित कर आइडेंटिफाई करता है तो प्रशासन उसका जाति प्रमाण पत्र जारी करे। इसी तरह से मूल निवास प्रमाण पत्र की है। मूल प्रमाण पत्र में ये रखा गया है कि आप वहाँ के 50 साल पुराने निवासी होने चाहिए। आपको विदित है कि हम 50 साल कहाँ ठहरने वाले थे, अभी तक नहीं ठहर रहे, जगह जगह घूमते रहे हैं। अब चूँकि हमारा काम बिल्कुल बंद हो गया है, हमारा घूमना फिरना बंद हो गया है, इसलिए सरकार जिला प्रशासन को निर्देशित करे कि जो गाड़िया लोहार वहाँ बच रहा है उसको वही मूल निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए निर्देश दिया जाए। एक जो महत्वपूर्ण मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, इसमें ज्ञापन में मैंने इसको हाईलाइट भी किया है। 6 अप्रैल 1955 देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा गाड़िया लोहारों के सर्वांगीण विकास हेतु 17 बिंदुओं के योजना लागू की गई थी। 17 बिंदु जो कालांतर में सारे बिंदु लुप्त हो गए। किसी को पता ही नहीं बिंदु क्या है। हम ये निवेदन करते हैं गवर्नमेंट से कि जो उस वक्त 1955 में 6 अप्रैल इसी दिन 1955 में नेहरू जी के द्वारा घोषणा की गई थी और जो 17 बिंदु लागू किए गए थे, गार्डन एक्ट 1955 जो बना था उसको पुनः लागू किया जाए और जो 17 हमारे बिंदु थे उनको पुनः लागू किया जाए। मुझे अवगत है कि उस वक्त 1955 में गाड़िया लोहारों को प्रशिक्षित करने के लिए, इनकी स्थिति में सुधार करने के लिए एक वर्कशॉप स्थापित किया गया कुंभल नगर चित्तौड़गढ़ में, जो कि वर्तमान में बंद है। मैं इस मंच के माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि उसको तुरंत प्रभाव से प्रारंभ किया जाए, अन्यथा अन्य लोगों का उस पर अनागत कब्जा हो जाएगा, जो छुटाना हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। उसको चालू किया जाए और जो गवर्नमेंट की विभिन्न योजनाएं हैं, उद्योग विभाग की जो विभिन्न योजनाएं हैं, आरएफसी की जो विभिन्न योजनाएं हैं, अन्य जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं के द्वारा हमारे बेरोजगारों को लाभान्वित किया जाए, प्रॉपर सब्सिडी दिलवाई जाए। बिल्कुल सर, मैं मेरे 2-3 पॉइंटों पर बात करूँगा और मैं चाहता हूँ कि शायद हमारे समाज की इसमें पूरी बात आ जाएगी, इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा, मुझे 2 मिनट और समय दिया जाए तो उसको जल्दी से जल्दी प्रारंभ किया जाए। 1955 में चित्तौड़ में हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए गाड़िया लोहार छात्रावास की स्थापना की गई, जो वर्तमान में धीरे धीरे वो लुप्त होता जा रहा है, वो समाप्ति की ओर है। समाप्ति की ओर यह है कि उसका नाम बदलकर राजकीय बालक देवनारायण छात्रावास चित्तौड़गढ़ रख दिया गया। कितनी दुख की बात है, हमारा चित्तौड़गढ़ का छात्रावास उसका नामकरण चेंज कर दिया है। मैं इस मंच से निवेदन करता हूं कि तुरंत प्रभाव से इसका नाम दोबारा गाड़िया लोहार छात्रावास चित्तौड़गढ़ रखा जाए और उसमें जो विभिन्न ऑफिसों के बिल्डिंग वहाँ बना दी गई है, उन विभागों के इमारतों को अन्यत्र विस्तारित किया जाए और इस जमीन का जो विवाद माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में चल रहा है, उसको राज्य सरकार अपने स्तर से प्रभावी रूप से पहल करके तुरंत प्रभाव से उसका निस्तारण कराए। बहुत ही बिल्कुल सर, मैं नहीं पढ़ूंगा नहीं, मैं केवल बिंदु पर बात कर रहा हूँ। महत्वपूर्ण बात आर्थिक स्थिति के बारे में मैं बात करना चाहूँगा। आज हमारी स्थिति ये है कि जब आज़ादी से पहले हमारी स्थिति थी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उस स्थिति से आज हमारी स्थिति बहुत दयनीय है, बहुत ही खराब स्थिति हो गई है। हम कहीं के रहे भी नहीं। इस मशीन के युग में हमारा जो परंपरागत काम था वो बिल्कुल बंद हो गया है। हम किसी के काम के नहीं रहे, दूसरा हम काम कर नहीं सकते। दुर्भाग्य है कि हमारे जो योजना बन रही है उनका पूरा हमें सदुपयोग नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से
माननीय मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि गाड़िया लोहारों को विकास के लिए विशेष आर्थिक पैकेज का घोषणा की जाए। विशेष आर्थिक पैकेज 1923 के अंदर ये घोषित किया जाए, तभी हो जाएगा। दूसरी, हमारे साथ में बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है, 80 के दशक में मुझे ध्यान है हम नोडेबल ट्राइब्स में थे। किस श्रेणी में थे? गुमंतु जनजाति में, जिसमें हमें कोई फायदा नहीं था, केवल स्कूल में छात्रवृत्ति जो 160 रुपये मिलती थी, मैंने ली है। उसके बाद प्लीज एक मिनट में, मैं सब कुछ करूँ से मेरे बाद में कोई नहीं बोलेगा। मैं इस मत से हमारे माननीय केसावत जी, भाई फौजी साहब और जो भी हमारे अच्छे कार्यकर्ता, उनके माध्यम से ये बात सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं कि जब हमारे पास में घूम घूम के काम करना था तो हमें रोजी रोटी मिलती थी, 2 टाइम का खाना मिलता था। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप गांव में जाके देखिए, खाने के लाला पड़ रहे हैं। और मैं आपको अधिनियम की बात बताता हूं, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के समावेश की प्राथमिकता श्रेणी सूची मेरे पास है, कोई चाहे तो मैं बता सकता हूं। समावेश की प्राथमिकता श्रेणी के तहत गाड़िया लोहार श्रेणी इस अधिनियम के अंतर्गत समावेश है, उसमें समावेश की गई है 2013 के उसमें। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि गाड़िया लोहार उसमें शामिल नहीं किए गए, उसमें किसी पात्रता की जरूरत नहीं है। तो इस अधिनियम के तहत हमारा नाम उस सूची में सम्मिलित किया गया है। तुरंत प्रभाव से तमाम राजस्थान के गाड़िया लोहारों को खाद्य सुरक्षा का लाभ दिया जाए, उनका नाम जोड़ा जाए। शिक्षा के क्षेत्र में अभी बात चली, शिक्षा के क्षेत्र में हमारा समाज पिछड़ा ही नहीं, बहुत 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 पिछड़ा हुआ है। यह सुनकर बहुत ही खुशी हुई कि हमारी सुंदर बेटी यहाँ तक पहुँची है। मैं यहाँ से घोषणा करता हूँ कि हमारे बीकानेर में शिक्षा से संबंधित हमने एक ट्रस्ट बना रखा है। उसमें अगर कोई बच्चा इस तरह की कंपटीशन की तैयारी करना चाहता है, मैं निश्चित रूप से मैं उसका ट्रस्टी हूँ। यथासंभव हम इसको आर्थिक मदद करने के लिए तैयार हैं। इनका बायोडाटा हमारे पास भेजें, मैं ट्रस्ट में इसकी बात को रखूँगा। निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि सुंदर बेटी हिंदुस्तान की प्रथम हमारी गाड़िया लोहार की IAS बने। मेरा भी सपना था कि भाई IAS बनूँ, IPS बनूँ, जज बनूँ। संभवतः मैं राजस्थान का पहला लाख रिजल्ट हूँ, मैंने 1992 में ये की थी। मेरा साथी आज भी मुझे वकील साहब से नाम से पहचानते हैं, लेकिन मैं अभी बीकानेर में इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में डिवीजन ऑफिसर हूँ और 6-5 महीने मेरे इसमें रहे हैं। मैं आज यहाँ से घोषणा करता हूँ कि 5 महीने बाद में मैं निश्चित रूप से समाज के लिए झोली लेकर घूमूंगा। अंत में मैं 2 शब्द और कहूँगा कि हमारे हिंदुस्तान की 2 धरोहर है, पुष्कर में और रामदेवरा में। रामदेवरा में हमारे समाज ने अपने संसाधनों से एक छोटी सी धर्मशाला का निर्माण किया है, वो बहुत ही कम पड़ रही है। इसलिए इस मंच के माध्यम से मैं गवर्नमेंट से निवेदन करना चाहूँगा कि सरकार के नियमानुसार रामदेवरा जिला जैसलमेर में गाड़िया लोहारों की सामुदायिक भवन के लिए 2 बीघा या 4 बीघा जमीन आवंटन कराए, इसी विषय में ये था मेरा ज्ञापन। इसके अतिरिक्त मैं थोड़ा सा 2 मिनट का समय और देना चाहूँगा। मैं अभी कह रहा था कि हमारा दुर्भाग्य, हम पहले नॉमिनेटेड ट्राइब्स में थे, कोई लाभ नहीं मिला, फिर हमें OBC में दे दिया। OBC में हमारा कहीं भी किसी भी क्षेत्र में हमारा नंबर नहीं आ सकता, और अब विशेष OBC में दिया गया है। मैं लिख के दे सकता हूँ कि जिन जातियों के साथ में हमें सम्मिलित किया गया है, एक इंच भी हमें उसका फायदा नहीं मिल सकता। इसलिए अगर इस समाज का भला करना है, इस समाज का उत्थान करना है, इस समाज को देश की मुख्य धारा में अगर आप सरकार जोड़ना चाहती है, तो इसके लिए मैं सभी की आपकी अनुमति से, आपकी सभी की भावनाओं की तरफ से यहाँ एक प्रस्ताव रखता हूँ कि कोई दूसरा ये घुमंतु या अर्ध घुमंतु बोर्ड से हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। स्पेशल गाड़िया विकास बोर्ड का गठन किया जाए, विशेष तौर से केवल गाड़िया लोहार विकास बोर्ड का गठन किया जाए, और उसमें सदस्य
या उसके पदाधिकारियों गार्डियन लोहार हमारे शिक्षित हो, जो गार्डियन लोहार का भला कर सके, गार्डियन लोहार के बारे में योजना बना सके, गार्डियन लोहार की परंपरा के बारे में बता सके, गार्डियन लोहार की स्थिति के बारे में बता सके। साथियों, एक बात मैं और कहूँगा, इन सभी बातों के बाद में जो ये बात लागू हो सकती है, तो उसके लिए अपने को भी क्या करना पड़ेगा, क्या ये करना पड़ेगा, क्या हम सबको यहाँ से एक संकल्प लेना पड़ेगा, एक प्रण लेना पड़ेगा, एक शपथ लेनी पड़ेगी कि हमारा कोई भी ऐसा परिवार नहीं होगा जो शिक्षा से दूर होगा। हर बच्चा शिक्षित होना चाहिए। हमारा पहला सूत्र शिक्षा का होना चाहिए। अगर हम शिक्षित नहीं है तो 100% आपको भले चार्ज ले दो, कुछ मिलने वाला नहीं है। कितने बोर्ड बना दो, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। हमें यहाँ से प्रण लेना है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे जाएंगे, हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, दूसरों को प्रेरित करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको कहूँगा, और कुछ कई काफ़ी बातें करने वाली है। एक छोटा सा मेरा और बिंदु था कि हमें देश की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए राज्य सत्ता, जो सत्ता है या पार्टियां हैं, उसमें हमारी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। जब तक हमारी सत्ता में भागीदारी नहीं होगी तो हम हमारी बात कहाँ उठाएंगे, किसको बताएंगे, कहाँ कहेंगे। इसलिए नगर निगम में, जिला परिषद में गवर्नमेंट सीधे नॉमिनेट सदस्य करते हैं, क्यों हम गार्डियन सदस्य नहीं है, हमारे में पढ़े लिखे नहीं है। आज तक बताओ किसको नॉमिनेट किया, क्यों ने आज तक राज्यसभा में भेजा गया, क्यों ने जिला परिषद में नॉमिनेट किया गया, क्यों ने दूसरी जगह हमारा सपोर्ट किया गया, क्यों ने पार्टियों ने, मैं किसी विशेष पार्टी का नहीं लेता, क्योंकि हमारे सामाजिक संगठन है, हमें किसी भी तरह की राजनीतिक बात नहीं करेंगे, नहीं किसी राजनीतिक पार्टी की बात करेंगे। क्यों नहीं जितनी भी हमारी ये जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं, क्यों ने आगे बढ़ के हमें टिकट दी, क्यों ने हमारे बच्चों को आगे दिया, क्यों ने हमारे जो इलाज सकते उनको आगे नेतृत्व करने का मौका दिया नहीं जा रहा है। मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि जितने भी हमारे युवा साथी हैं, मैं पिछले काफ़ी समय से उनसे जुड़ा हूँ, हम आपका पूरा समर्थन देंगे। मैं आपके साथ पूरा साथ हूँ, मेरी हम उम्र के साथ ही हमारे आपके साथ है। आप खुल के काम करो, जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम आज आपके साथ रहेंगे तन मन धन से। एक बात मैं आज यहाँ से प्रण लेता हूँ, हमारे बुजुर्गों ने इसको छोड़ने का प्रण लिया था, हो सकता है मेरे साथी भी मेरा यहाँ प्रण लेंगे। मैं ऐसे प्रण लेता हूँ कि जब तक गार्डियन लोहार समाज का बोर्ड का गठन नहीं होगा, मैं चित्तौड़ में प्रवेश नहीं करूँगा। शिशुपाल सिंह चौहान, जय हिंद, जय भारत। बहुत ही अच्छा उद्बोधन दिया शिशुपाल जी, आपने समाज को एक नया मार्गदर्शन दिया। मेरा सभी से आग्रह है